हेलो गाइस, स्टडी पॉइंट बाय अभी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वो है कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ था। तो उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, आप 1 से 75 तक देखिएगा। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। जैसा कि इसमें फर्स्ट देखिए कि एमपीएसआई में आया था 2016 में। आप इसी प्रकार से 1 से लेके 75 तक देखिएगा, जितने भी प्रश्न हैं वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हिंदी भाषा का विकास से संबंधित रहेगा और इसके बारे में हम थोड़ा जहाँ भी बताने लायक होगा वहाँ पर हम डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो लिखा हुआ है कि बताइए कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो बताइए भारोपी की है या द्रविड़ की है या ऑस्ट्रिक की है या चीनी तिब्बती की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भारोपी की है। हम बता देना चाहते हैं कि जो भाषा परिवार है जो हमारा हिंदी का, वो टोटल 4 भागों में विभक्त है, जिसमें से पहला भारोपी हो जाएगा, दूसरा द्रविड़ हो जाएगा और तीसरा ऑस्ट्रिक हो जाएगा और चौथा जो है चीनी तिब्बती है। तो इसमें जो भारोपी भाषा ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ये कितने प्रतिशत बोली जाती है? तो 73% जो है भारोपी भाषा बोली जाती है। वहीं द्रविड़ की बात कर ले तो द्रविड़ जो है 25% बोला जाता है और उसके बाद से ऑस्ट्रिक की बात करें तो लगभग 1.2 से 1.3% इसको बोला जाता है और जो अन्य में है वो चीनी तिब्बती भाषा बोली जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भारोपी भाषा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका तो सभी को आंसर पता होगा, तो इसका राइट आंसर हिंदी हो जाएगा। हिंदी जो है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। वहीं अगर जो हम बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये देखिए ये भी एमपी बीएड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ। तो हिंदी भाषा का जो जन्म है वो कहाँ से हुआ? अपभ्रंश से हुआ या लौकिक से हुआ, लौकिक संस्कृत से या पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ वो हमारा जो है अपभ्रंश से हुआ। कहाँ से? अपभ्रंश से हुआ है। इसका एक सीरीज बता देते हैं। पहले आपका संस्कृत आता है, पहले आपका संस्कृत, फिर उसके बाद से पाली आता है, फिर प्राकृत आता है, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में हिंदी का जन्म होता है। तो हिंदी से पहले क्या आ रहा है? अपभ्रंश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि अपभ्रंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगर जो बात कर ले, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है तो तेलुगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेलुगु। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ब्रज भाषा को देखते होंगे कि अधिकांश जो है काव्य भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो राजभाषा है, क्योंकि राष्ट्रभाषा आज तक तो कोई हुई ही नहीं है भारत में। तो ये राजभाषा हिंदी, इसको सही टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ढूढ़ाढ़ी जो बोली है वो कहाँ की बोली? पश्चिमी राजस्थान की या पूर्वी राजस्थान की या दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान की जो है भाषा है, ये बोली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि ब्रजबुली, एक मिनट, हाँ, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है किसको? पंजाबी को जानी जाती है, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुरानी बांग्ला को ही जो है ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो गुजराती, उड़िया, सिंधी या मराठी? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर जो हम 10 की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि एक मनई के दो बेटवे। एक मिनट इसको थोड़ा सही कर ले। हाँ, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओहमा लहुरा अपने बाप से कहिस दादा हम धनमा जवन हमार हिस्सा लागत होए तवन हमका दे देओ। अनवरत हिंदी किस बोली में मतलब बोली जा रही है? तो ये बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजपुरी में बोली जा रही है, कन्नौजी, खड़ी बोली या अवधी? तो ये जो भाषा है मनई, दुबे, बेटवे, रहीन है, तो ये सब अवधी भाषा का जो है शब्द है, जो भी सेंटेंस है अवधी भाषा का है। ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो बताइए अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो किस लिपि से हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। क्या? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो बताइए किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में जो है हिंदी भाषा को लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर जो बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली है। आज जो वर्तमान में खड़ी बोली ज़्यादा जो है उपयोग में लाई जा रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कहाँ की है? तो छत्तीसगढ़ी जो बोली बोली जाती है वो कहाँ? पूर्वी हिंदी में या पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्वी हिंदी साइड में जो है बोली जाती है छत्तीसगढ़ी जो है बोली। वहीं अगर जो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली बताइए कौन सी नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली? इसका राइट आंसर बघेली हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 343 टू 351, यानी 343 से 351 के मध्य जो है राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर जो 18 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको टिक कर लीजिएगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ? तो इसका राइट आंसर चेन्नई। दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे क्या, कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो संस्कृत तो है ही नहीं, तो यहाँ पाली से आप ये प्राली नहीं ये पाली होगा। ठीक है। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगर जो बात करें कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो अपभ्रंश से। ठीक है। हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश की उत्पत्ति प्राकृत से, प्राकृत की उत्पत्ति पाली से। ठीक है। पाली की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो संस्कृत से। तो ये चीज़ आप जो है याद रख लीजिएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इस संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, या पत्राचार की भाषा, या हिंदी विकास के लिए निर्देश।
तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा बताइए कहाँ की है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी? तो ब्रज भाषा आपकी पश्चिमी हिंदी का जो है इसको याद रखिएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर ले। कह रहा है कि मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मगही जो है वो बिहारी उपभाषा की बोली है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मगही मगधी से या अर्ध मगधी से या ब्राचंड से या सौरसैनी से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौरसैनी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई, ये कब की गई थी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1956। दोस्तों इसको ज़रा देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर 1952 होगा कि 1952 या 1953? इसको डाउट में रखिएगा। इसका जो है आंसर हम जो है पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? वैसे 1956 आप उत्तर भी दिया है, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा और इसको जो हम पूरा क्लियर करके बताएंगे इसका क्या होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर ले। क्या रहा है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश का जो है गठन किया गया भाषाई आधार पर। और ये क्वेश्चन क्या पूछा था कि भाषा के आधार पर किस भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी? चलिए ठीक है, 1956 इसको देख करके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी से। कहाँ से? पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। कह रहे किस तिथि को हिंदी को राजभाषा राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो किस तिथि को? तो ये तो सभी को पता होगा, 14 सितंबर 1949, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर ले। कह रहे कि 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो खेर जी थे। कौन? वीजी खेर। वीजी खेर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो है 22 हो जाएगा। इससे पहले जो मूल संविधान में पूछे तो 14, उसके बाद से जो है सिंधी को जोड़ा गया, फिर KMN यानी कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। उसके बाद से कितने, 1 2 3 4, 3 2 5, उसके बाद से एक और था उसमें भी जोड़ा गया था। तो ये याद रखिएगा। वर्तमान में 22, अगर जो मूल संविधान में पूछे तो वहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हिंदी की आदि जननी है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संस्कृत, ये तो सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि 8वां विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। इसका न्यूयॉर्क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लें। कह रहा है कि भारतीय आर्य भाषा के वैकासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन से हैं? तो बताइए इसके 3 सोपान कौन कौन से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बोली, भाषा, मानक और भाषा, ये जो है इसके 3 सोपान हो जाएंगे। बोली, भाषा और मानक भाषा, इसके 3 जो है सोपान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 की विभाषा किसे कहा जाता है? तो विभाषा बताइए किसको कहेंगे? तो विभाषा का मतलब होता है कि हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों का, ये इसका विभाषा का अर्थ हो जाएगा। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को ही
वे भाषा कहेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि कन्नड़ किस प्रकार की भाषा है। तो बताइए कन्नड़ किस प्रकार की भाषा है। तो यह एक द्रविड़ है, यानी कि जो साउथ साइड में जो भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे कि दरद भाषा किस क्षेत्र की भाषा है। तो बताइए ये किस क्षेत्र की भाषा है। तो दरद जो है वो दर्दिस्तान क्षेत्र की जो है भाषा है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लें, कह रहे कि मराठी किससे संबंधित है। तो मराठी जो भाषा है वो दक्षिणायल से संबंधित, किससे, दक्षिणायल से संबंधित है मराठी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि गुजराती किससे विकसित हुई। तो जो गुजराती है वो किससे विकसित हुई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सौर सैनी से। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते, कह रहे हिंदुस्तानी बोली का नाम किसने दिया था। तो बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर अंग्रेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भाषा के सर्वांगीण मानवीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने उठाया था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बताइए किसने उठाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1983 में किसने प्रकाशित किया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा प्रकाशित किया गया। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि पंजाबी मूलतः किस भाषा का शब्द है। तो ये याद रखिएगा, आप इसमें से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पंजाबी जो है मूलतः ये किस भाषा का शब्द है। तो आपको याद रखना होगा ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर जो 43 की बात कर ले, कह रहा है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था आपको ये बताना है। तो 10 से 14 जनवरी 1975 को जो है ये हुआ था सम्मेलन, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिपि देवनागरी लिपि से पर्याप्त साम्य रखती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजराती इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर ले, कह रहा है कि उड़ीसा किस राज्य की भाषा है। तो उड़ीसा जो है उड़िया होना चाहिए। ठीक है, तो ये उड़ीसा जो है उड़ीसा राज्य की भाषा उड़िया होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि मॉडर्न आर्यन लैंग्वेजेस ये एक कृति है, ये किसकी है। तो बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन की ये कृति है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि पाली साहित्य का संबंध प्रमुखता किससे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध से। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि पाटली शब्द से पाली की व्युत्पत्ति किसने मानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर ने मानी है। क्वेश्चन नंबर हम 49 की बात कर लें, कह रहे कि पाली काल की समाप्ति के पश्चात किस भाषा का रूप था। यानी कि पाली काल की समाप्ति के पश्चात किस भाषा का मूल था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लोक भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोक भाषा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा कि प्राकृत शब्द की रचना किन दो शब्दों से हुई है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो प्राक धन कृत से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद से नेक्स्ट चलते हैं।
चलिए जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है 51 कह रहा है कि इनमें से किस नाटकों को प्राचीन मगधी, सौरसेनी तथा प्राचीन अधमगधी का प्रयोग मिलता है, किसकी रचना में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए अश्वघोष की रचना में जो है मिलता है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर ले, कह रहा कि किस ग्रंथ में पैशाची जाति का उल्लेख है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाभारत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं। कह रहे कि भाषा वैज्ञानिकों का स्तर प्राकृत के कितने भेद को स्वीकार किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 भाषा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है 54 कह रहा है कि ध्वनि की दृष्टि से प्राकृत भाषा सबसे अधिक किसके निकट है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाली के निकट है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि अपभ्रंश का दूसरा नाम बताइए क्या है? तो अपभ्रंश का जो दूसरा नाम है वो अवहट्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि उत प्रकरण में दामोदर पंडित ने किस भाषा का अपभ्रट कहा है? किस भाषा को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल की। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लाहंदा किस कहाँ की भाषा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 58, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन कब होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 59 अगर जो बात कर ले, कह रहा है कि घनानंद किस धारा विशेष के प्रमुख कवि थे? तो घनानंद तो सभी को पता होगा, रेतकाल के प्रमुख कवि थे। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि मध्य युग में हिंदी को केरल में किस नाम से जाना जाता था? तो केरल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर तुलक भाषा। किसके? तुलक भाषा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लें। कह रहा है कि प्रेम सागर, क्या प्रेम सागर पर किस भाषा का प्रभाव है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन विनोबा भावे जी का है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि वर्तमान में प्रादेशिक भाषाओं की कुल कितनी संख्या है? तो जाहिर सी बात है 22 है, यह भी हमने बताया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि शासन में कानून बनाने, आदेश निकालने, अध्यादेश जारी करने आदि के लिए किस भाषा की सहायता ली जाती है? तो बताइए किस भाषा की सहायता ली जाती है? तो राजभाषा की सहायता ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि मुगल काल में किसे राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी? तो उस समय जो है फारसी भाषा का जो है प्रतिष्ठा प्राप्त थी। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये आर्टिकल किस में है? तो ये आर्टिकल जो है 343 में है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडलों को इस बात की छूट दी गई कि वे अपने यहाँ क्षेत्रीय भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं? तो इसके लिए अनुच्छेद था 345। 69 की बात कर ले। कह रहा है कि किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 351, आर्टिकल 351। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि 1955 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राजभाषा का गठन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि जब तक अहिंदी भाषा
राज्य हिंदी को स्वीकार नहीं कर लेता तब तक अंग्रेजी हिंदी के साथ राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। यह व्यवस्था राजभाषा के किस अधिनियम के तहत है? तो इसके लिए जो अधिनियम था वो 1967 का अधिनियम था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि राजभाषा संबंधित संवैधानिक और विविध व्यवस्थाओं का अनुपालन करने और संघ के शासकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए जून 1975 ईस्वी में किस मंत्रालय ने एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि 1975 में दिल्ली के क्रियान्वयन को तीव्र करने के लिए इनमें से किसका गठन किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी सलाहकार समितियां, इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि संविधान में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो 8वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। दोस्तों ये टोटल 75 क्वेश्चन है जो कि हमने भाषा से उठाए थे। और अगर जो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन उठाते रहेंगे और इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक शायद अलंकार से उठाएंगे जिसमें 70-75 क्वेश्चन हम कराएंगे। और फिर चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।